राहुल गांधी जितना व्यक्ति विशेष मैं बता दूं, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है नहीं, लेकिन उस पढ़े लिखे व्यक्ति को एक पागल पप्पू बनाने के लिए लाखों हजारों करोड़ रुपए नुकसान किया गया। ये बीजेपी के आईटी सेल और बीजेपी के लोगों द्वारा किलो राशन दे करके बहका रहे हैं, रोजगार नहीं मिलेगा। 5 किलो राशन दे करके सबको निकम्मा बना दिया है कि 5 किलो राशन मिलत बाटे तो का करे, काम करे, बच्चों मार के। अच्छे दिन बुरे आ गए नहीं, अच्छे दिन जा रहे हैं, अब बुरे दिन आ रहे हैं, अब बुरे दिन आ रहे हैं। हाँ, अच्छे दिन जा रहे हैं, अब बुरे दिन आ रहे हैं। समझ लो। यूपी में अखिलेश राहुल की जोड़ी कितना धमाल मचाएगी? देखिए, इसमें कोई बात नहीं है, यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी नो डाउट। नौजवान क्या करेंगे फिर? नौजवान क्या करेंगे? उनको तो भीख मांगने के लिए कटोरा थमा दिए। नौजवानों को चाहिए कि सरकार को बदलेंगे। जब बदलेंगे नहीं, युवा अंगड़ाई लेगा, तब जाकर के ये 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, लेकिन आज तक बताइए कितने लोगों को रोजगार मिला? उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितने भी बार पेपर हुए हैं, सब पेपर लीक हुए, सब आउट हुए। बेरोजगारी यूपी में अखिलेश यादव राहुल गांधी एक साथ आ चुके हैं। राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव लगातार पीडीए के फॉर्मूले के साथ यूपी साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सभी पार्टियों का अंतिम फैसला तो जनता करती है। जनता वोट देगी, जनता के पास कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से काम हुए हैं, जनता खुश है, नाराज है, बहुत सारे सवाल जानने के लिए निकले हम लोग जनता के बीच में आए हैं। शुभ नाम आपका? चंद्रशेखर जी, क्या माहौल है? 10 साल का सीधा सवाल है, 10 साल का बीजेपी सरकार कैसी रही सरकार? जनता त्रस्त, बेहाल, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, इससे सब त्रस्त है। बीजेपी कह रही है 10 साल खुशहाल। वो तो उनकी भाषा है ना। 10 साल बेहाल। हाँ। कुछ नहीं हुआ है। नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है? बेरोजगारी हुई है, युवा बेरोजगार है। हर साल बोले थे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिला। थोड़ा इधर हो जाइए। हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, लेकिन आज तक बताइए कितने लोगों को रोजगार मिला? उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितने भी बार पेपर हुए हैं, सब पेपर लीक हुए, सब आउट हुए। बेरोजगारी के दौर में सभी जो है बेरोजगारों ने किस तरीके से फार्म भरा, बच्चों ने 400 रुपया फीस दिया, और ये इनके चुनाव लड़ने में 50 लाख फार्म भर गया। आप जोड़ लीजिए कि कितना पैसा गया होगा गवर्नमेंट के खाते में। तो आप क्या कह रहे हैं कि मतलब ये जो पैसा हो कहाँ जाएगा फिर? ये वो सब बीजेपी के खाते में जा रहा है, सब जा रहा है। वो चुनाव लड़ेंगे इससे। बीजेपी नौकरी बांट रही है। नौकरी कहाँ बांट रही? नौकरी मिला? पेपर तो लीक हो गया, हर बार लीक हो गया। पेपर लीक होगा, कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई होगी? बताइए किसके ऊपर कार्रवाई होगी? जो शिकायत कर रहा है कि पेपर लीक हुआ और सबूत दिखा रहा है, उसको जेल भेजा जा रहा है। आप बताइए कार्रवाई किस पर होगी? जब उनके मंत्री और विधायकों के यहाँ पेपर लीक होकर के उन्हीं के यहाँ पढ़वाया जा रहा है, उन्हीं के यहाँ बताया जा रहा है, तो कार्रवाई किस पर करेंगे बताइए? नौजवान क्या करेंगे फिर? नौजवान क्या करेंगे? उनको तो भीख मांगने के लिए कटोरा थमा दिए। नौजवानों को चाहिए कि सरकार को बदलेंगे। जब बदलेंगे नहीं, युवा अंगड़ाई लेगा, तब जाकर के ये सरकार बदलेगी। यही युवा कह रहा था कि अब की बार मोदी सरकार 14 में, 19 में, 24 में बीजेपी कह रहे हैं कि युवा हमारे साथ है। नहीं, उम्मीद लगाए हुए था ना, उसके झांसे में जो है आ गए ना। जैसे जादूगर होता है, मदारी होता है, अपना खेला दिखाता है, कुछ कहता है तो लोग उसकी बातों को मान लेते हैं। उसी तरीके से जनता जो है, वो भारत की जनता जो है ना, भोली वाली है, और यहाँ की जनता जो है भावनाओं में भटक जाती है। भावनाओं का देश है ये। उन्होंने भावनाओं को पढ़ लिया है जनता के, कि जनता को कैसे बहकाया जा सकता है। 5 किलो राशन दे करके बहका रहे हैं, रोजगार नहीं मिलेगा। 5 किलो राशन दे करके सबको निकम्मा बना दिए है कि 5 किलो राशन मिलत बाटे तो का करे, काम करे, बच्चों मार के बैठ के खा। ये चीजें हमको रोजगार चाहिए, ना कि हमको मुफ्त का अनाज चाहिए। यूपी में हम लोग अखिलेश यादव की बात करनी बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं, कारगर साबित होगा? ये बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। पीडीए एनडीए को हराएगा। पीडीए एनडीए को हरा देगा, बिल्कुल हरा देगा। पीडीए जब एक साथ रहेगा, मजबूत रहेगा, तो पीडीए एनडीए को हराएगा, निश्चित तौर पे हराएगा। राहुल गांधी अखिलेश यादव एक साथ? हाँ, राहुल गांधी अखिलेश यादव एक साथ हुए हैं और मजबूत हुए हैं, और पूरा इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। जीतने आ रहा है, बिल्कुल जीतेगा। बीजेपी कह रही है 400 पार, काम के बदौलत। वो काम के बदौलत नहीं कर रही है, बीजेपी ईवीएम की बदौलत कर रही है। बीजेपी ईवीएम की बदौलत कर रही है कि हम 400 के पार। काम नहीं किया है।
काम क्या किया है बताइए, काम एक काम बता दे कोई। घर घर राशन बांट रही है, सिलेंडर बांट रही है। सिलेंडर तो जो है 400-300 रुपए में मिलता था, अब आज जो है 1200 रुपए में हो गया सिलेंडर। कितने लोगों के घर जाकर के वैसे पड़ा हुआ है बताइए, भरा रहे हैं क्या? भरा नहीं, जब महंगाई इतनी है। अरे यार 200 रुपया के दाल, 200 रुपया किलो दाल है, आदमी खरीदेगा पूरा जाएगा कि बताइए वो सिलेंडर भराएगा क्या? क्या चाचा का ना हो? हम कह रहे हैं हम लोग सिलेंडर बंद हो गया है, सिलेंडर बंद हो गया। लकड़ी जला रहे हैं, खाना किसी बनता है? लकड़ी से। लकड़ी पर। मोदी जी बोले थे कि माताओं बहनों की आंखें खराब हो जाती हैं। अरे जब पैसे रहे तो क्या करवा है, जब पैसा नहीं है। रोजगार बांट रही है सरकार। कहाँ हम लोग मजदूरी करे थे जवन दिन भर। आपके लड़कों को रोजगार मिला होगा, नौकरी मिली होगी? क्या होना था, बहुत ईटा कारा करा था, नहीं मिली रोजगार। ईटा कारा करना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अखिलेश चौरसिया। चौरसिया जी, क्या क्या है? नौकरी रोजगार है? कुछ ना, हम लोग सोनकर भाई यही बिजनेस वाला आईटी का, रोज कुएं खोदी थे, रोज पानी पीते। हाँ, मल्ली मार्केट में हमारा घर। रोज कुआं खोदते रोज पानी पीते। हाँ, हमको किसी सरकार की जरूरत नहीं है, हमको अपने जो अपने हैं तो अपने हैं, ठीक है। हमको सिर्फ डिम्पल भाभी की जरूरत है। किसकी? डिम्पल भाभी को। अखिलेश यादव, हाँ, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अब भाजपा? हमको किसी को नहीं जरूरत, सिर्फ हमको डिम्पल भाभी, अखिलेश यादव जिंदाबाद चाहिए बस। बस? हाँ बस, बाकी किसी को नहीं चाहिए। मोदी जी रोजगार बांट रहे हैं। नहीं, मोदी जी को हटाओ, विस्तर भेजो। हम लोग अखिलेश भैया चाहते हैं। अखिलेश भैया को? हाँ, सीधा सीधा। क्या माहौल है? युवा तो कह रहे अखिलेश यादव। क्या माहौल है, पूंजीपतियों का सरकार है, हाँ। गरीब बेचारे गरीब पड़े हैं, तो 5 किलो गेहूं पे जो है पड़े हैं जो है। माहौल क्या है, जो स्टेट से ऊपर तक वही सब हैं। तो बीजेपी कह रही है ना कि 10 साल में हमने काम किया है, मोदी का राष्ट्रवाद चमक रहा है, देश आगे भाग रहा है। अब कितना भागेगा? नहीं, क्या काम किया है, विशेष तो कोई काम नहीं किया है। वोट लेने के लिए जो है भौकाल बनाई है। और डेली तो मोदी जी जहाँ जाते हैं 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का योजनाओं का लॉन्च कर देते हैं, शिलान्यास करते हैं। हाँ, ये तो है, लेकिन उसको दिखावा खाली करती है ना, उसको उपयोग नहीं लाती ना। क्या क्या माहौल है चाचा? क्या सोचते हैं, महंगाई बेरोजगारी कुछ है? 10 साल में अच्छे दिन आए? आज तक पाव भर राशन नहीं पाया जिंदगी में, इतना इतिहास बन गया। मेरे साथ का बोले हम, राशन नहीं मिलता है? आज तक जिंदगी कभी छुआ नहीं राशन आज तक। कार्ड नहीं बना? कोई कार्ड नहीं है। तो कार्ड बनवाइए, राशन लीजिए। यहाँ कुछ नामे से नहीं, कार्ड कहाँ बनेगा? सिलेंडर कुछ नहीं है। मोदी जी का विकास? विकास बहुत कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं कि कुछ कहिए मत, मगर ऐसा विकास हम देखा नहीं आज तक। अच्छे दिन बुरे आ गए नहीं, अच्छे दिन जा रहे हैं, बुरे दिन आ रहे हैं। अब बुरे दिन आ रहे हैं। हाँ, अच्छे दिन जा रहे हैं, अब बुरे दिन आ रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं हम भी आ रहे हैं। तो आने तो ये उनको कोई दिक्कत नहीं है, आने कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मोदी जाने चाहिए। आइए, कोई दिक्कत नहीं। 15 लाख 15 लाख खाते में। एक को खाता माता, हम खाता चेक कर लीजिए, हम बता रहे नंबर अपने। हाँ। 1 रुपया खाता में नहीं आया, खाते में नहीं आया पैसा? कभी नहीं जिंदगी में। भैया कोई इतिहास बना नहीं अभी तक। हाँ। क्या 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 माहौल है? युवा हो, नाम बताओ, शुभ नाम। निशांत यादव। निशांत भाई, क्या माहौल है, क्या देखते हैं इस बार? पेपर लीक का मामला यूपी में बड़ा जोरों से है, कैसे देखते हो? नौजवान हो, पेपर लीक, क्या कहोगे इस पर? देखिए, पेपर लीक का जो मामला है, हाँ। वो आप समझ लीजिए कि सरकार की नाकामयाबी और सिस्टम की नाकामयाबी की वजह से हुआ है। आप सोच सकते हैं कि गरीब परिवार से, किसान परिवार से, जो दिन रात मेहनत करता है, अपने बेटे को पढ़ाने के लिए दिन रात मजदूरी करता है, वो इलाहाबाद और बनारस भेजता है, लेकिन 1-2 साल तैयारी करने के बाद अगर इस तरीके से पेपर लीक आउट हो जाती है तो सरकार की नाकामयाबी आप समझ सकते हैं। अब ये जान लीजिए कि आप पेपर में बच्चों को जो है 200-200, 400-400 रुपए जो है वो फीस लगता है, उसके बाद फिर जो है पेपर लीक आउट हो जाना, ये सरकार की नाकामयाबी है और बच्चों के साथ, भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। क्या करेंगे बच्चे अब फिर? पेपर ऐसे लीक होगा। देखिए, बच्चों का तो मांग है कि सरकार दोबारा परीक्षा कराए, लेकिन फिर वही बात आती है कि दोबारा परीक्षा का या तिबारा परीक्षा का जब पेपर लीक आउट हो जाता है तो फिर बच्चों लगता है कि अगली बार भी लीक हो जाएगा। नहीं, आप ये समझ सकते हैं कि जब सिस्टम, जो सरकार इतने बड़े दावे करती है लेकिन सिस्टम इतना फेल हो जाता है, कौन पेपर लीक आउट करता है? अधिकारी करते होंगे, सिस्टम करते होंगे, जो बड़े बड़े पूंजीपति होते होंगे वही पेपर लीक करते होंगे ना। ये गरीब किसान परिवार थोड़ी पेपर लीक आउट करता होगा। सरकार को संज्ञान में लेकर के उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। आप ये समझ लीजिए। नकेल कस रही है सरकार, नकेल कस नहीं, सरकार बोलने से सिर्फ कुछ थोड़ी होता है यार, कि बोलने से सिर्फ नकेल कस रही है, बोलने से क्या होता है?
सरकार को उस पर काम करना चाहिए। 2024 का चुनाव सामने, लोकसभा का चुनाव सामने, बड़ा चुनाव, देश का चुनाव, मुद्दा बनेगा ये। नहीं, मैं आपको एक सीधी बात में बता देना चाहता हूँ, अगर 2024 का चुनाव धर्म के नाम पर हो गया तो नो डाउट बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ठीक है। लेकिन अगर 2024 का चुनाव युवा के बेरोजगारी और देश की महंगाई, किसान की आत्महत्या पे हुआ तो 2024 में इंडिया गठबंधन को कोई रोक नहीं सकता। ये आप समझ लो। यूपी में अखिलेश राहुल की जोड़ी कितना धमाल मचाएगी? देखिए, इसमें कोई बात नहीं है, यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी नो डाउट अच्छा करेगी, लेकिन उस पे समझना पड़ेगा, जो अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया है उनको समझना पड़ेगा, पीडीए के लिए उनको काम करना पड़ेगा। सिर्फ पीडीए का नारा देने से ही काम नहीं हो जाता है। लोकसभा की जो सीटें आ रही हैं, लोकसभा के प्रत्याशी जो आ रहे हैं, मैं आपकी बात को काट के एक बात को बोलना चाहता हूँ कि 2024 चल रहा है। 1992 में मुलायम सिंह यादव जी ने एक नारा दिया था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 2024 चल रहा है, अखिलेश यादव के अंदर इतना दम नहीं है कि वो बोल सके कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ऐसे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की राजनीति में इतना फर्क है। आप समझिए, वो पीडीए की राजनीति तो करते हैं लेकिन डर लगता है उनको। नाराज हुआ अखिलेश? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ अखिलेश यादव से। नो डाउट उन्होंने यूपी 100 दिया, नो डाउट उन्होंने देश के युवाओं के लिए रोजगार दिया, उन्होंने जो है पुलिस हेडक्वार्टर बनवाया, उन्होंने इकाना स्टेडियम बनवाया, लखनऊ शहर से लेकर के उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जिलों को उन्होंने अच्छा काम किया। अखिलेश यादव एक अच्छा और परिपक्व नेता हैं, लेकिन उनको अपनी राह भटकनी नहीं चाहिए। और 2024 का चुनाव धर्म के नाम पर नहीं करके बल्कि रोजगार के नाम पे और किसान और जो है गरीब अल्पसंख्यक के नाम पे चुनाव अगर इस पे लड़ेंगे तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को फायदा होगा। क्योंकि राहुल गांधी, आप एक समझ सकते हैं, राहुल गांधी जितना व्यक्ति विशेष, मैं बता दूं, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है नहीं, लेकिन उस पढ़े लिखे व्यक्ति को एक पागल पप्पू बनाने के लिए लाखों हजारों करोड़ रुपए नुकसान किया गया। ये बीजेपी के आईटी सेल और बीजेपी के लोगों द्वारा किया गया। आप कहीं देखते हैं मोदी जी का चेहरा 5 सूट बूट में हमेशा दिन ब दिन, चाहे जिस भगवान की आरती करने जाए, पूजा करने जाए, दिख जाता है। राहुल गांधी का चेहरा आपको दिखता है कहीं? आप बताइए, दिखता है कहीं? यही डिफरेंस है। तो राहुल गांधी सत्ता में थोड़ी ना, ये डिफरेंस है। अरे सत्ता में, अरे इसका क्या मतलब है यार कि डेमोक्रेसी राइट है हमारे यहाँ भाई, लोकतंत्र चल रहा है। जो पक्ष में हो, जो विपक्ष में, उसकी भी आवाज को दिखाना चाहिए। लेकिन आजकल की गोदी मीडिया और राजतंत्र की जो लोकतंत्र है, ये बिल्कुल काम कर रही है सिर्फ सत्ता पक्ष का काम को लेकर के, सत्ता पक्ष के लेकर के। आखिरी सवाल, युवा बदलाव चाहता है? बिल्कुल बदलाव चाहता है, युवा बदलाव चाहता है, युवा खुशहाल चाहता है। युवा 5 किलो अनाज के लिए नहीं चाहता भाई, तो उसकी आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां। अच्छा ये बताइए, हमारे देश की सबसे बड़ी ये कामयाबी नहीं है कि हमारे देश के लोग 5 किलो राशन मिल रहा है। हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीजें ये है कि हमारे देश के युवा आज भी 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। शर्म की बात है ये। युवा नाराज है, युवा नाराज है, बीजेपी के काम से युवा नाराज है। बीजेपी लगातार दम भर रही है कि 400 का आंकड़ा पार करेंगे, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, इस बात को लेकर के लगातार हम जब पड़ताल करते हैं तो कहीं न कहीं लोग नाराज पाए जाते हैं। कौन से काम है जिसके बदौलत बीजेपी लगातार 400 का अहंकार भर रही है, लेकिन युवा जब नाराज है, नौजवान नाराज है, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर भरवाने के लिए घरों में पैसे तक नहीं है, लकड़ियों पर खाना बन रहा है, महिलाओं के साथ तमाम जो चीजें हो रही है, यूपी पुलिस का पर्चा लीक हो जाता है, आरओ का समीक्षा अधिकारी का पर्चा लीक हो जाता है। तमाम ये सवाल क्या चुनावी मुद्दे बनेंगे या लोग फिर वही, युवा ने बोला कि धर्म की राजनीति होगी तो बीजेपी उसमें प्लस है, बीजेपी का पिच है, बीजेपी का वो अपना सर्कल है, उसको बाहर निकलेंगे, काम पर, रोजगार पर, इन सब मुद्दों पर बातचीत होगी तो विपक्ष फाइट में आएगा। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा। हम लगातार चुनावी पड़ताल कर रहे हैं। जुड़े हमारे साथ फिलहाल के लिए, नमस्कार।